बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 20 और आज हम सॉल्व करेंगे 20.2। 20 पॉइंट में हम कवर कर चुके हैं, 20.2 आज सॉल्व करेंगे। इट इज अबाउट द क्यूब रूट्स। तो इससे पहले कि हम बुक के सवालों को सॉल्व करें, क्यूब रूट होता क्या है इसके बारे में हम जानेंगे जरा। ठीक है, जरा देखते हैं कि व्हाट इज क्यूब रूट, होता क्या है। ठीक है, अब फर्स्ट करें, मेरे पास कोई भी नंबर था 2, मुझे इसका क्यूब निकालना है। तो पहले क्यूब क्या होता है, तो 2 का क्यूब क्या होगा। अगर मैं 2 को 2 ही से 3 दफा कर दूं मल्टीप्लाई, तो वो कहलाएगा 2 का क्यूब। तो क्या आंसर आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यानी कि 2 का क्यूब किसके बराबर है, 8 के बराबर है। अब इसी को रिवर्स करते हैं, मुझे निकालना है 8 का क्यूब रूट। तो रेडिकल साइन होगा, यहाँ पे इंडेक्स 3 आ जाएगा। तो 8 का क्यूब रूट कौन होगा, एक ऐसा नंबर होगा इसको उसी नंबर से 3 दफा करेंगे मल्टीप्लाई, तो आंसर 8 आ रहा होगा। तो नंबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 को 3 दफा मल्टीप्लाई करने में आंसर क्या आ रहा है, 8 के बराबर आ रहा है। तो क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2। इन द सेम वे क्यूब रूट ऑफ 64, आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, 4 आ जाएगा। यानी कि अगर मैं 4 को करूंगा 3 दफा आपस से मल्टीप्लाई, तो क्या आंसर 64 आ रहा है। 4 इंटू 4 क्या आंसर आ रहा है, 64 आ रहा है। तो 64 का क्यूब रूट 4 आ जाएगा आंसर। अब सर हम एक और बात रिकॉल करते हैं, अगर मुझे किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना हो, फर्स्ट करें नंबर है मेरे पास 9। ठीक है, तो एक ऐसा नंबर जिसको उसी से करें मल्टीप्लाई तो आंसर 9 आ जाए, तो ऐसे दो नंबर होते हैं। एक नंबर 3 होगा, 3 × 3 आंसर क्या आ रहा है, 9। एक नंबर क्या होगा, -3, तो -3 × -3 अगेन आंसर क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। इसका मतलब कि जब भी मैं किसी भी नंबर को स्क्वायर रूट से बाहर निकालूंगा तो हमेशा दो आंसर आएंगे, एक +3 और एक -3। लेकिन अगर मुझे किसी भी नंबर का क्यूब निकालना है, फर्स्ट करें मुझे 64 का क्यूब निकालना है, तो क्या सिर्फ एक ही आंसर आएगा या फिर ज्यादा आंसर भी आ सकते हैं। यानी क्या कोई ऐसा सिर्फ एक ही नंबर है या और नंबर भी है। ठीक है, तो 4 तो एक नंबर आंसर है, 4 के अलावा अगर मैं लेता हूँ -4, तो -4 को जब मैं 3 दफा करता हूँ मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या आता है, आंसर आता है 64। लेकिन 64 किसका आता है, माइनस का आता है, प्लस का नहीं आता। यानी कि ये दोनों पॉजिटिव बन गए, बाद में पॉजिटिव टू नेगेटिव, अगेन आंसर नेगेटिव आ गया। इसका मतलब है कि रूट ऑफ 64 का जो क्यूब था, एक तो आंसर 4 आ जाएगा, लेकिन दूसरा आंसर 4 नहीं होगा। तो क्या दूसरा आंसर भी होगा, बिल्कुल होगा, बल्कि तीसरा आंसर भी होगा। तो इस बात को ध्यान में रखें कि अगर मैं किसी भी नंबर का निकालता हूँ क्यूब रूट, तो हमेशा 3 आंसर आएंगे, लेकिन एक आंसर क्या होगा, रियल नंबर, और बाकी दोनों आंसर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। तो मैं किसी भी नंबर का निकालूंगा क्यूब रूट, तो मुझे 3 आंसर आएंगे, एक आंसर रियल नंबर होगा और बाकी दो आंसर कैसे होंगे, वो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। अब एक काम करते हैं, हम किसी भी नंबर का बाकायदा क्यूब रूट निकाल के देखते हैं कि आंसर क्या आते हैं। अच्छा, सबसे जो कॉमन क्वेश्चन है वो क्या है कि फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 1, यानी कि 1 का निकाले क्यूब रूट। इसको हम ऐसे ही बोलते हैं, फाइंड ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो ये बुक की एग्जाम्पल में गिवन है, फाइंड ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। यानी कि मुझे 1 के सारे क्यूब रूट निकालने हैं। क्यूब रूट ऑफ 1, ठीक है, ये मुझे निकालना है, 3 आंसर आएंगे। ठीक है, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सपोज कर लेंगे 1 के क्यूब रूट को x के बराबर, लेट x इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 1। ठीक है, तो 1 का निकालना हो, 64 का निकालना हो, किसी और नंबर का निकालना हो, 27 हो गया। ठीक है, तो यानी कि जिस नंबर का भी क्यूब रूट निकालना होगा सपोज कर लेंगे इसके बराबर। उसके बाद क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, तो ये बन जाएगा x का क्यूब, और ये 1 क्यूब रूट से बाहर निकल आएगा। इसको ऐसे कर लेते हैं, x का क्यूब 1 के क्यूब रूट का क्यूब। ठीक है, अब इस क्यूब रूट से क्यूब क्यूब से क्यूब रूट कट गया और ये बन गया एक्स का क्यूब। तो एक्स का क्यूब किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। 1 को बुला लेंगे अंदर, तो ये बन गया x³ -1 इक्वल टू 0। अब ये मुझे यहाँ पर a³ -b³ का फॉर्मूला बनता हुआ नजर आ रहा है। x³ x का क्यूब है और 1 का क्यूब है, तो x³ -1 का होल क्यूब इक्वल टू 0। अब ये बन गया a³ -b³ का फॉर्मूला। फॉर्मूला किसके बराबर होता है, a³ -b³ इक्वल टू a -b, और अगले ब्रैकेट में a स्क्वायर, और अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन तो यहाँ पे आएगा प्लस का ab प्लस का b स्क्वायर। तो ये मेरे पास a³ -b³ का फॉर्मूला है।
फॉर्मूला में ओपन कर दूंगा। यहाँ ए मेरा एक्स के बराबर है, बी मेरा 1 के बराबर, तो ए माइनस बी यानी कि एक्स माइनस 1, और अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी एक्स इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दो ब्रैकेट से इक्वल टू के बाद 0 है, तो आइदर या तो ये x माइनस 1 इक्वल टू 0 है, तो यहां से x की वैल्यू 1 आ गई, और या फिर ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 है। अब ये हमारे पास बन गई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करेंगे तो एस के दो आंसर और आएंगे। एक आंसर 1 आ गया, अब मुझे दो आंसर और निकालने हैं, तो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये फैक्टराइज नहीं हो रही, तो यहाँ अप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो यहाँ पर हमारे कोफिशिएंट क्या है, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है, और सी की वैल्यू कितनी है, -1 है। ठीक है, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यहाँ हम इस्तेमाल करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या हमारे पास, x इक्वल टू माइनस ऑफ बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x इक्वल टू माइनस बी की जगह 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 4। ए कितना है हमारे पास 1, और सी कितना है -1। अच्छा एक मिनट, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो यहाँ पर सी भी कितना है 1 ही है, तो यहाँ पर सी की वैल्यू +1 है, राइट। 4a और सी भी कितना है +1 अपॉन 2a। तो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 रहा, -4 1 1 4 -4 बन गया अपॉन 2a। 2a कितना था 1, वो तो यहाँ भी कर लेना था। ठीक है, यानी कि 2 इंटू 1, तो यहाँ पे हरी 2 बच जाएगा। अच्छा 1 -4 क्या बन जाएगा, रूट ऑफ -3, -1 प्लस माइनस रूट ऑफ -3 अपॉन 2। अब ये रूट ऑफ -3 क्या बन जाएगा, एक इमेजिनरी नंबर से अलग कर लेंगे, यानी कि यहाँ से आयोटा को निकाल लेंगे, तो ये बनेगा -1 प्लस माइनस आयोटा √3 अपॉन 2। अब ये हमारे पास बाकी दोनों आंसर आ गए। ठीक है, पहला आंसर क्या आ गया, -1 प्लस आयोटा √3 अपॉन 2, और दूसरा आंसर क्या आ गया, -1 माइनस आयोटा √3 अपॉन 2। यानी कि जब मैंने 1 के निकाले क्यूब रूट, तो बस 3 आंसर आ गए। एक तो आंसर क्या आ गया, 1 आ गया, और बाकी दोनों ये आंसर आ गए, तो ये तीनों कहलाते हैं 1 के क्यूब रूट्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो दूसरा वाला आंसर था, इसको मैं ओमेगा के बराबर ले लेता हूँ। तो ओमेगा एक ग्रीक वर्ड है, एक वेरिएबल है। ठीक है, तो ये अगला वाला ऑटोमेटिकली इसी का स्क्वायर बन जाएगा। अगर मैं इस वाली वैल्यू का स्क्वायर लूंगा तो यही वाला आंसर आएगा, आप लोग चेक करके दे भी सकते हैं। तो इसका नाम बाय डिफॉल्ट क्या बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। तो 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, यानी कि ये 1 के क्यूब रूट्स हैं। तो असल में ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू है दूसरे आंसर की, तो उसको मैंने क्या नाम दिया, ओमेगा का। और इसको मैं कोई और नाम दूं उससे ज्यादा बेहतर कि जो ये वाली वैल्यू थी वो इसी का स्क्वायर है। ठीक है, हम चेक करते हैं, यानी कि जो हमारे पास ये वाली वैल्यू थी इसकी स्क्वायरिंग करेगा तो यही वाला आंसर आएगा। तो इसका नाम क्या बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। तो हमारे पास 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ये क्यूब रूट ऑफ 1 के आंसर हैं। अच्छा अब यहाँ पे कुछ फॉर्मूले वगैरह दोनों पढ़ने हैं, इसको जरा देख लेते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास आंसर आए थे क्यूब रूट ऑफ 1 के, वो क्या आए थे, 1 और -1 प्लस आयोटा √3 अपॉन 2, और तीसरा आंसर -1 माइनस आयोटा √3 अपॉन 2। तो 1 तो 1 ही रहा था, इसका नाम क्या बन गया, ओमेगा, और आखिरी वाले का नाम क्या बन गया, ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो इन तीनों को अगर मैं करूंगा 3 दफा मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, बिकॉज ये 1 के क्यूब रूट है। तो अगर मैं इस वाली वैल्यू को आपस में 3 दफा करता हूँ मल्टीप्लाई, तो आंसर 1 के बराबर आएगा।
इन द सेम वे अगर मैं इस वाली वैल्यू को भी आपस में 3 दफा करता हूँ मंडला, तो आंसर 1 के बराबर आएगा। तो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हमारे पास क्या है, 1 के क्यूब रूट है। अगर मैं तीनों क्यूब रूट को सम करूं, यानी कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इन तीनों को सम करूं, तो आंसर 0 के बराबर आता है। तो ये बहुत ही बड़ा फॉर्मूला बन गया। और ये फॉर्मूला मजीद 3 फॉर्मूले बना रहा है। कैसे, 1 प्लस ओमेगा किसके बराबर आ जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, माइनस ओमेगा। और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, -1 के। तो ये हमारा मेन फॉर्मूला है कि द सम ऑफ ऑल द क्यूब रूट ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। और एक और फॉर्मूला, ओमेगा का क्यूब जो होता है वो हमेशा 1 के बराबर आएगा। तो ये फॉर्मूले हम आगे इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। अब जरा हम आते हैं एक्सरसाइज 20.1 की तरफ, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नई फाइल ले लेता हूं मैं। क्वेश्चन 1, फाइंड ऑल द क्यूब रूट ऑफ 64। यानी 64 के बड़े सारे क्यूब रूट निकालने हैं। तो बिल्कुल जैसे हम लोगों ने 1 को सॉल्व किया, तो बिल्कुल वैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 का पार्ट 1, लेट x इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 64। ठीक है, उसके बाद क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। इस टाइप से हमारे बिल्कुल सेम रहेंगे, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड्स में मैंने क्यूबिंग कर दी। तो ये बन जाएगा x का क्यूब इक्वल टू, और ये क्यूब रूट से बाहर निकल आएगा 64। 64 को अंदर बुला लेंगे तो एक्स क्यूब माइनस 64 इक्वल टू 0। अब मुझे यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बनता हुआ नजर आ रहा है। कैसे, एक्स क्यूब एक्स का क्यूब है और 64 4 का क्यूब है, इक्वल टू 0। तो ये बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या बनेगा, ए स्क्वायर, पहले ए माइनस बी यानी कि एक्स माइनस 4, और अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी, सॉरी प्लस ए बी, तो +4 × x प्लस बी स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 बन जाएगा, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दो ब्रैकेट्स आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई, इक्वल टू के पास 0 है, तो आइदर या तो ये x माइनस 4 0 के बराबर है, या तो ये x माइनस 4 0 के बराबर है। तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू 4 आ गई, और या फिर ये x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 ये 0 के बराबर है। अब ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि फैक्टराइज नहीं हो रही है। यहाँ अप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो बाकी दोनों आंसर मुझे मालूम हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ए कितना है 1, बी कितना है 4, और सी कितना है 16। यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। लिखेंगे फॉर्मूला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। उसके बाद डायरेक्टली मैं वैल्यू को पुट कर रहा हूँ, माइनस बी की जगह 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर, इसका मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 4ac, ए की जगह 1 और सी की जगह 16, 4 1 16/2a अपॉन 2, और ए की जगह कितना 1। तो ये हमारे पास बन जाएगा x विल बी इक्वल टू -4 प्लस माइनस अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16, और -16 4 द 64/2। और सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर है इसका, -4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 माइनस 64 54 48 बन जाएगा, 48/2। 48 भी किसका, माइनस का 48। ठीक है, तो माइनस के 48 में आयोटा को अलग कर लेंगे, तो अंदर क्या बच जाएगा, √48। ये क्या लिखा हुआ है, √48। पहली बार को बताया था, मैं करूंगा √-1 इंटू प्लस का 48। तो √-1 अलग हो जाएगा और √48 अलग हो जाएगा, और ये √-1 कहलाता है आयोटा। तो ये बन जाएगा आयोटा √48। अब 48 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता, तो मैं 48 को ब्रेक कर दूंगा 16 × 3 के अंदर। अच्छा, वो करूंगा मैं अगले स्टेप के अंदर। अच्छा, x
इक्वल टू -4 प्लस माइनस आयोटा रूट ऑफ 48। तो यहाँ में साथ साथ मैंने 48 को 16 × 3 कर दिया अपॉन 2। अब यहाँ पर ऐसे कितना बन गया, -4 प्लस माइनस आयोटा रूट ऑफ 16 बन जाएगा 4 और √3/2। अच्छा, वैसे ये भी एक्स के दो आंसर आ गए, लेकिन मुझे आंसर को मजीद सॉल्व करके उसको ओमेगा की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। यानी कि अगर मैं बात करूँ वन की, तो वन का आंसर क्या है, एक तो आंसर वन हो गया खुद, और दूसरा ओमेगा, तीसरा ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे जो 64 के जो क्यूब थे वो ओमेगा की फॉर्म में भी आ सकते हैं। अच्छा, अब आंसर क्या आया मेरे पास, -4 प्लस माइनस आयोटा 4√3/2। अच्छा, ओमेगा बराबर होता है -1 प्लस आयोटा √3/2। ये बराबर है ओमेगा के, और ओमेगा स्क्वायर में यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, यानी कि क्या बन जाएगा, -1 माइनस आयोटा √3/2। अच्छा, अब मैं काम करूंगा, मैं यहाँ से -4 सिर्फ 4 कॉमन लूंगा। ठीक है, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, ताकि उसके बाद जो अंदर बच जाए वो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म हो। तो मैंने यहां से क्या किया, सिर्फ 4 कॉमन लिया, तो अंदर क्या बच जाएगा, -1 प्लस माइनस आयोटा √3/2। अब जो एस के जो बाकी दोनों आंसर थे वो क्या आ जाएंगे, एक आंसर आ जाएगा 4 × -1 प्लस आयोटा √3/2, और दूसरा आंसर आ जाएगा इसका 4 × -1 माइनस आयोटा √3/2। तो जब मैंने सिर्फ 4 कॉमन लिया, तो अंदर वाली पूरी वैल्यू ओमेगा के बराबर है, तो यहाँ पे एक्स कितना बन जाएगा, 4 × ओमेगा। और यहाँ पे ये पूरी वाली वैल्यू बराबर है ओमेगा स्क्वायर के, तो थर्ड आंसर कितना आ जाएगा, 4 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो इन शॉर्ट हमारे पास क्या आ गए, 64 के क्यूब रूट्स आ गए। ठीक है, क्यूब रूट्स ऑफ 64 आर, एक आंसर 4, दूसरा आंसर 4 ओमेगा, और तीसरा आंसर क्या आ गया, 4 ओमेगा स्क्वायर। तो मैंने आंसर को ओमेगा की फॉर्म में एक्सप्रेस भी कर दिया, वरना हम चाहें तो यहाँ पर भी दोनों को अलग करके ये, यानी कि इधर यहाँ भी दोनों को अलग करके दोनों आंसर को कह सकते हैं कि हमारे आंसर आ चुके हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। -125 का क्यूब रूट निकालना है, बिल्कुल सेम पैटर्न सॉल्व हो, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ वैल्यू चेंज हो गई है। ठीक है, तो मुझे जिस नंबर का भी क्यूब रूट निकालना है, अच्छा क्यूब रूट में नेगेटिव नंबर भी आ सकते हैं, लेकिन इस स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर नहीं आते हैं। ठीक है, मुझे किसका निकालना है, -125 का। ठीक है, तो जिस नंबर का भी क्यूब रूट निकालना हो उसको सपोज कर लेंगे एक्स के बराबर, तो लेट एक्स इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ -125, इसका क्यूब रूट। ठीक है, उसके बाद क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, वी विल राइट क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, और दोनों साइडों में हम क्यूब ले लेंगे जो भी टर्म की लिखी हुई थी। तो ये बन जाएगा एक्स का क्यूब, और ये बन जाएगा -125। ठीक है, जब यहाँ पे हम क्यूबिंग करेंगे तो क्यूब से ये क्यूब रूट कट गया, तो अंदर क्या बच गया, -125। अच्छा, अब इसको हम अंदर बुला लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, x³ प्लस का 125 इक्वल टू 0। अब मुझे यहाँ पर a³ प्लस b³ का फॉर्मूला बनता हुआ नजर आ रहा है, x³ x का क्यूब है और 125 5 का क्यूब है, तो ये फॉर्मूला बन गया a³ प्लस b³ का, इक्वल टू के पास 0। तो आंसर क्या आएगा, a प्लस बी, यानी कि x प्लस 5, अगले ब्रैकेट में a² माइनस ए बी, तो -5 × x -5x, और प्लस बी का स्क्वायर, दिस मीन्स 25 इक्वल टू 0। नाउ वी हैव टू ब्रैकेट्स और इक्वल टू के पास 0 है, तो आइदर या तो x प्लस 5 0 के बराबर है, तो हमारा पहला आंसर क्या आ गया, -5 आ गया, और या फिर ये x² -5x प्लस 25 ये 0 के बराबर है। तो ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कभी भी फैक्टराइज नहीं होगी, बिकॉज हमारा आंसर कॉम्प्लेक्स नंबर में आना है।
अब यहाँ पे जो हमारे वेरिएबल्स है वो क्या बन जाएंगे, a इज इक्वल टू 1, b इक्वल टू -5 और c कितना बन जाएगा +25। अब अप्लाई करेंगे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक दफा लिखेंगे फॉर्मूले को। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac/2a। फॉर्मूला लिखने के बाद हम पुट करेंगे वैल्यूज को, x इक्वल टू -b, माइनस फॉर्मूले का और b खुद नेगेटिव में तो -5 माइनस ऑफ b प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर यानी कि -5 का स्क्वायर -4ac, a कितना हो गया 1 और c 25/2a। तो हमारे पास x का आंसर क्या आ जाएगा, -5 बन जाएगा +5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। अच्छा, प्लस का और नेगेटिव का, ठीक है, दोनों सूरतों में आंसर 25 आ जाएगा। -25 फॉर द 100/2। अब 25 माइनस 100 क्या बन जाएगा, माइनस का 75। तो s कितना बन जाएगा 5 प्लस माइनस अंडर रूट -75/2। अब ये बन जाएगा आयोटा अंडर रूट 75, क्योंकि यहाँ पे रूट में नेगेटिव साइन आ गया स्क्वायर रूट के अंदर, जो कि पॉसिबल नहीं होता। x इक्वल टू 5 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 75/2। 75 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता, लेकिन 75 को अगर ब्रेक कर दो 25/3 में तो 25 का निकलता है। तो x इक्वल टू 5 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 25/3/2। तो हमारे पास x कितना बन जाएगा, x विल बी इक्वल टू 5 प्लस माइनस आयोटा 25 का √5 √3/2। अच्छा, इन दोनों को मैं अलग कर दूंगा तो ये भी दोनों आंसर आ गए -125 के क्यूब रूट्स। लेकिन आई विल ट्राई टू ब्रिंग द आंसर इन द फॉर्म ऑफ ओमेगा, ठीक है। तो ओमेगा क्या, -1 प्लस आयोटा √3/2 के बराबर होता है, और ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस आयोटा √3/2 के बराबर होता है। ये आप लोग को याद देना चाहिए, ठीक है, कि ये वैल्यू किसके बराबर है, ओमेगा की बराबर है, और ये वाली वैल्यू ओमेगा स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। अब अगर मैं 5 कॉमन लेता हूं, ठीक है, तो अंदर क्या बच जाएगा, 1 प्लस माइनस आयोटा √3/2, ठीक है। तो 1 प्लस आयोटा √3/2, एक आंसर क्या आ जाएगा, 1 प्लस आयोटा √3/2, और साथ में क्या लगा हुआ होगा, 5 लगा हुआ होगा। लेकिन ये आंसर जो है ना, वो ना तो ओमेगा के बराबर है ना ओमेगा के स्क्वायर के बराबर है, ठीक है, तो ये ओमेगा के फॉर्म में नहीं आया। लेकिन अगर मैं -5 कॉमन ले लूँ, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा -1 और प्लस माइनस आयोटा √3/2। अब जो दो आंसर थे वो क्या बच जाएंगे, x इक्वल टू -5 कॉमन ले लिया, यहां बच गया -1 प्लस आयोटा √3/2। अच्छा, यहां पर क्या बन जाएगा, s इक्वल टू -5 कॉमन, तो यहां बन जाएगा -1 माइनस आयोटा √3/2। अब ये पूरी वैल्यू बराबर है ओमेगा के, तो s कितना आ गया मेरे पास, वो आ गया मेरे पास -5 ओमेगा, और ये पूरी वैल्यू बराबर ओमेगा स्क्वायर के, तो s कितना आ गया, -5 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया, 125 के क्यूब रूट्स, क्यूब रूट ऑफ -125 -125 क्यूब रूट इक्वल टू -5 कॉमा -5 ओमेगा और -5 ओमेगा स्क्वायर। तो ये तीनों आ गए -125 के क्यूब रूट्स, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो किसी भी नंबर का निकालना हो क्यूब रूट, बिल्कुल सेम स्टेप्स होंगे, ठीक है। तो बुक के अलावा अलग से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि इन नंबर्स का क्यूब रूट निकालो, तो जो भी नंबर होगा वो किसी नंबर का क्यूब लाजमी होगा। जी, अब हमारा क्वेश्चन 1 का लास्ट पार्ट है, वो हम लोगों ने सॉल्व करना है। क्वेश्चन 1 का लास्ट पार्ट यहाँ पे क्या करना है, 216 का क्यूब रूट निकालना है। क्वेश्चन 1 का पार्ट 3, वी हैव टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 216। एग्जैक्टली सेम मेथड था,
हम सपोज कर लेंगे 216 के क्यूब रूट को x के बराबर, लेट x इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 216। उसके बाद क्या करेंगे, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, वी विल राइट क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्यूब लगा लेंगे, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स। तो ये बन जाएगा x का क्यूब और ये क्यूब रूट से बाहर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा 216। अब इसे इक्वेशन के लेफ्ट साइड बुला लेंगे तो क्या बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस 216 इक्वल टू 0। अब मुझे यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बनता हुआ नजर आ रहा है। एक्स क्यूब एक्स का क्यूब है और 216 किसका क्यूब है, 6 का क्यूब है। तो एक्स क्यूब माइनस 6 का होल क्यूब इक्वल टू 0। तो अब ये बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। फॉर्मूला बन करेंगे तो क्या बन जाएगा, ए माइनस बी यानी कि एक्स माइनस 6 और अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए मेरा एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 6 इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर 36 इक्वल टू 0। अब हमारे पास दो ब्रैकेट्स हैं, इनके बाद ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, और इक्वल टू के पास 0 है। तो आइदर या तो ये एक्स माइनस 6 0 के बराबर है, तो यहां से मेरे पास एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। एक आंसर तो आ गया, अब बाकी दोनों आंसर निकालने। और या फिर ये एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 36 ये मेरे पास 0 के बराबर है। तो ये बन गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करेंगे तो बाकी दोनों आंसर आ जाएंगे इसके अलावा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास कोफिशिएंट थे वो क्या है, मेरे पास ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 6 है और सी की वैल्यू 36 है। देन यू विल राइट यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हम इस्तेमाल करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। तो एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ बी, बी कितना है, प्लस का 6 है, तो माइनस ऑफ 6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 6 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह 1 और सी की जगह 36। सॉल्व करेंगे अपॉन 2a, अपॉन 2a तो 2 into 1। अच्छा अब एक्स कितना आ जाएगा, माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। 36 फोर द कितना होता है, 72, 144 होता है। 36 माइनस 144 अपॉन 2। और आगे सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस 6 प्लस माइनस 36 माइनस 144, आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा माइनस का 108, ठीक है, माइनस का 108 अपॉन 2, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट में नेगेटिव साइन आ गया तो क्या बन जाएगा, ये आयोटा बाहर निकाल लेंगे, अंदर देगा 108। तो एक्स कितना बन जाएगा मेरे पास, माइनस 6 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट ऑफ 108 अपॉन 2। 108 का स्क्वायर रूट नहीं होता है, लेकिन अगर मैं इसे ब्रेक कर दूं 36 into 3 के अंदर, तो 36 मल्टीप्लाई बाय 3 बराबर होता है 108 के। तो इसका स्क्वायर रूट निकलता है, ब्रेक कर देंगे तो एक्स कितना आ जाएगा मेरे पास, -6 प्लस -3 अपॉन 2 प्लस माइनस आयोटा 6√3 अपॉन 2, ठीक है। अच्छा इसको हम सेपरेट करके भी अभी से कर सकते हैं। अब मेरे पास एक्स के दो आंसर आ गए, ठीक है। एक आंसर मेरे पास ऐसे कितना आ गया, -6 प्लस आयोटा 6√3 अपॉन 2, और दूसरा आंसर क्या आ गया मेरे पास एक्स का, -6 माइनस आयोटा 6√3 अपॉन 2। तो वैसे ये भी आंसर है, लेकिन मुझे आंसर को ओमेगा की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से 6 कॉमन ले लूंगा, ठीक है, यहाँ से मैंने 6 को कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच जाएगा, -1 प्लस आयोटा √3 अपॉन 2, और ये पूरी वैल्यू बराबर है ओमेगा के। यहाँ से भी मैं 6 कॉमन लूंगा, 6 कॉमन लेने में अंदर क्या बच जाएगा, -1 माइनस आयोटा √3 अपॉन 2, और ये पूरी वैल्यू बराबर है ओमेगा स्क्वायर के। तो यहाँ से एक्स का आंसर कितना आ गया, 6 ओमेगा, और यहाँ से आंसर कितना आ गया, 6 ओमेगा स्क्वायर। तो ये बाकी सेकंड और थर्ड आंसर आ गए, ठीक है। तो हमारे पास 216 का क्यूब रूट क्या आ गया, 6 कॉमा ओमेगा एंड ओमेगा से 6 ओमेगा,
एंड 6 ओमेगा स्क्वायर। तो ये मेरे पास तीनों आंसर आ गए। तो क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट सॉल्व हो गए। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। लेट्स सी क्वेश्चन क्या है। इवेलुएट द फॉलोइंग, यानी कि मुझे इन सबों की वैल्यू को सॉल्व करना है, एक्सपेंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूले इस्तेमाल करने जो लोगों ने पहले पढ़े हुए थे। तो क्वेश्चन बन गया 1 + ओमेगा स्क्वायर की पावर 4। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, ठीक है। 1 + ओमेगा स्क्वायर की पावर 4, ये लिखा हुआ है ना। 1 + ओमेगा स्क्वायर की पावर 4, ठीक है, सही है। अच्छा, फॉर्मूला क्या था हमारे पास। क्यूब रूट के तीनों आंसर का सम जो है ना वो 0 के बराबर होता है। 1 + ओमेगा स्क्वायर 0 के बराबर होता है। और दूसरा, ओमेगा क्यूब जो है ना, फॉर्मूले से मजीद फॉर्मूले बनते हैं, ठीक है। तो 1 + ओमेगा स्क्वायर बराबर हो जाएगा -ओमेगा के, ठीक है। तो ये है वो नेगेटिव में आ जाएगा। तो ये बन जाएगा -ओमेगा उसकी पावर 4। और -2, अगर पावर इवन हो तो ये नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा। अब मैं ओमेगा 4 को ब्रेक कर दूंगा ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा में। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है। तो मैंने ओमेगा 4 को ब्रेक किया ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा में। अब ये ओमेगा क्यूब 1 के बराबर आ गया, 1 डॉट ओमेगा। तो वैल्यू कितनी है मेरे पास, ओमेगा। यानी कि इसको जब मैंने सॉल्व किया तो आंसर क्या आ गया, ओमेगा आ गया। अब जरा पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं। हाँ, 1 - ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये पहले ब्रैकेट में। और दूसरे ब्रैकेट में 1 + ओमेगा - ओमेगा स्क्वायर। दूसरे ब्रैकेट में 1 + ओमेगा - ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, हमें काम ये करते हैं कि ये -ओमेगा को यहाँ पे ले आते हैं, इसको अंदर ले आते हैं, यानी कि इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ क्या बन जाएगा, 1 + ओमेगा स्क्वायर और बाद में -ओमेगा, ठीक है। और यहाँ तो ये ऐसे ही रहेगा, 1 + ओमेगा - ओमेगा स्क्वायर। ऐसा क्यों किया, क्योंकि 1 - ओमेगा कोई फॉर्मूला नहीं होता, -ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर भी कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन 1 + ओमेगा स्क्वायर फॉर्मूला होता है, वो नेगेटिव में आ जाएगा। तो 1 + ओमेगा स्क्वायर -ओमेगा के बराबर है। तो ये बन जाएगा -ओमेगा और आगे -ओमेगा, ठीक है। और यहाँ पर 1 + ओमेगा बराबर है -ओमेगा स्क्वायर के। तो बहुत ही आसान टर्म में, अगर मेरे पास कोई भी 3 रूट है तो किसी भी 2 रूट का सम है, वर्स करे 1 और ओमेगा स्क्वायर का, यहाँ पर कौन नहीं है, ओमेगा नहीं है, तो वो -ओमेगा के बराबर आ जाएगा। फर्स्ट करें ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का सम है, तो यहाँ पर कौन नहीं है, 1 नहीं है, तो वो -1 के बराबर आ जाएगा। या फिर 1 + ओमेगा, तो यहाँ पर कौन नहीं है, ओमेगा स्क्वायर नहीं है, तो वो माइनस के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों फॉर्मूले इसी फॉर्मूले से निकले हैं। तो 1 + ओमेगा = -ओमेगा स्क्वायर। और आगे क्या लिखा हुआ है, -ओमेगा स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास ये टर्म बन जाएगी -2 ओमेगा। और यहाँ क्या बन जाएगा, -ओमेगा स्क्वायर -ओमेगा स्क्वायर। इन दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस प्लस 2 to the 4, और ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब, तो ये बन जाएगा 4 ओमेगा क्यूब। और ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1 की, तो 4 के बराबर आ जाएगा। तो ये हमारा पार्ट 2 सॉल्व हो गया। रिव्यू कर देते हैं। हाँ, तो थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, 2 + 5 ओमेगा + 2 ओमेगा स्क्वायर। इसको ऐसे कर लेते हैं, 2 + 5 ओमेगा प्लस, ठीक है। तो हर कुछ के बराबर आ जाएगा। अब मुझे इसे अरेंज करना है, ओमेगा स्क्वायर को बाद में लिख देता हूँ, और इस पूरे पर क्या आ जाएगा, होल की पावर 6, ठीक है। अब इन दोनों में 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो 2 कॉमन लेने पे क्या बच जाएगा, 1 + ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और आगे क्या लिखा हुआ है, 5 ओमेगा। तो इस पूरे होल पे पावर क्या आ गई, 6 आ गई, ठीक है। अब 1 + ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है -ओमेगा के, यानी कि यहाँ पर 3 में से 2 रूट का सम था 1 और ओमेगा स्क्वायर, कौन यहाँ पर नहीं है, ओमेगा नहीं है, तो ओमेगा नेगेटिव में आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 2 - ओमेगा पावर कितनी, 6, ये इसका। अच्छा, अब ये क्या बन जाएगा, -2 ओमेगा +5 ओमेगा और होल पे पावर 6। तो -2 ओमेगा + 5 ओमेगा क्या बन जाएगा, 3 ओमेगा
अब उसकी पावर 6, ओमेगा की पावर 6 को अलग कर देंगे, तो जो पावर का आंसर है वो लगा लें। अब ओमेगा 6 बन जाएगा ओमेगा क्यूब का स्क्वायर। ओमेगा 6 को मैंने बना दिया ओमेगा क्यूब का स्क्वायर। ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है, तो क्या बन जाएगा 3 की पावर 6 इंटू 1। तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा 3 की पावर 6। तो 3 की पावर से जो भी आंसर है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है सर, हमने आंसर को भी देखना है। ठीक है, चलिए बाद में चेक कर लेंगे, आई होप उसको बेहतर ही होगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पार्ट 3 को सॉल्व कर लिया। आगे बढ़ते हैं, पार्ट 4 को सॉल्व करते हैं। पार्ट 4 है -1 प्लस अंडर रूट -3 की पावर 4। -1 प्लस अंडर रूट -3 होल पे पावर 4। अच्छा, और प्लस ऑफ -1 माइनस रूट ऑफ -3 होल पे पावर 4, प्लस -1 माइनस रूट -3 और होल पे पावर 4। ठीक है, अगर यहाँ पर 2 डिवाइड हो रहा होता तो ये पूरा ओमेगा बन जाता, और यहाँ पर अगर 2 डिवाइड होता तो ये पूरा ओमेगा स्क्वायर बन जाता, लेकिन नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो एक काम करते हैं, नहीं है तो हम डिवाइड कर लेते हैं। अच्छा, इस पूरे होल पे पावर 4 है, तो इस पूरी 4 पावर के अंदर सारे काम होंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा -1 प्लस रूट ऑफ -3। अब मैंने यहाँ पे 2 को डिवाइड किया और मल्टीप्लाई भी कर दिया ताकि ये बैलेंस रहे। ठीक है, अब इस पूरे होल पे पावर 4 है। ठीक है, यही काम मैंने यहाँ भी किया, -1 माइनस रूट ऑफ -3। यहाँ मैंने 2 को डिवाइड किया। ठीक है, और बाद में मल्टीप्लाई भी कर दिया, इस पूरे होल पे पावर क्या है 4 है। अब ये पूरा क्या बन गया ओमेगा बन गया, और ये पूरा क्या बन गया ओमेगा स्क्वायर बन गया, और यहाँ पे 2 लगा हुआ था तो ये बन जाएगा 2 ओमेगा। अच्छा, पावर 4 यहाँ पर भी है, 2 ओमेगा की पावर 4 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 4। तो ये बन जाएगा मेरे पास 2 की पावर 4 ओमेगा 4 प्लस 2 की पावर 4 ओमेगा स्क्वायर की पावर 4। 2 की पावर 4 को हम कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बच जाएगा ओमेगा 4 प्लस ओमेगा 8। अब ओमेगा 4 और ओमेगा 8 को सॉल्व करना है। 2 की पावर 4 कितना बनता है 16 बनता है। ओमेगा 4 को मैं ब्रेक कर दूंगा ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा के अंदर, और ओमेगा 8 को ब्रेक कर दूंगा ओमेगा 6 डॉट ओमेगा स्क्वायर में। ठीक है, अब ये 16 यहाँ पर था, ओमेगा क्यूब 1 के बराबर आ गया, ये बन गया 1 डॉट ओमेगा। अब प्लस ओमेगा 6 बन जाएगा ओमेगा क्यूब का स्क्वायर। ठीक है, और बाद में आ गई ओमेगा स्क्वायर, तो ये बन जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट 1 को भी ब्रैकेट में कर ले, ओमेगा क्यूब 1 के बराबर। ठीक है, तो अब क्या आ जाएगा आंसर मेरे पास 16, और ये आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1, तो बन जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो यहाँ से कितना आ गया -16 मेरे पास आंसर आ गया पार्ट 4 का। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो हमने 2 के सारे पार्ट को सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो अब तक के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह बहुत जल्द क्वेश्चन 3 के सारे पार्ट को सॉल्व करेंगे।